विचार कीजिए, किसी पिंजरे में एक सिंह है और वो उसके ट्रेनर के माध्यम से हंटरों से पीटा गया है, पीटा जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि वो स्वाधीन है या पराधीन है। तो कह रहे हैं कि अभी तो पराधीन दिख रहा है, पिंजड़े में है और हंटरों के ऊपर हंटर सह रहा है, पराधीनता तो दिख रही है। लौकिक चर्म चक्षु में यही दिखाई देगा, लेकिन तत्वज्ञान जिनागम के चक्षु के पास आओगे और उससे यदि देखने की कोशिश करोगे तो जिनागम कहता है कि ये सिंह स्वाधीनता से पराधीनता को अंगीकार कर गया है। फिर से बोलूं, स्वाधीनता से पराधीनता को अंगीकार कर गया है। मतलब अब उसने इसी जीवन शैली को अपना लिया है, वो अपने को इसी में संतुष्ट मान रहा है, इसके आगे वो अपने जीवन को नहीं देखता है। इसी को इंग्लिश में एक शब्द आता है कंडीशनिंग। आपने आपके ब्रेन को कैसे कंडीशन किया है उसके हिसाब से काम होता है। अनेक उदाहरण दिए जाते, हाथी का उदाहरण है, किसी फ्लाई का उदाहरण है। कह रहे कोई ऐसा उड़ने वाला एक कीड़ा है, मान लो उसकी शक्ति है 12 फीट ऊंचे उड़ने की। अब एक काम करना, जैसे ही जन्मता है ना, उसको ना एक छोटे से डिब्बे में रखना। अब देखिए वो डिब्बे में जो बैठा है, उस डिब्बे के ऊपर वो उड़ता ही नहीं है, अर्थात उसको वो डिब्बे में बैठकर जितना डिब्बा है उतने ही उड़ने की उसको आदत हो जाती है। अब उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इसके आगे भी उड़ सकता हूँ, इसके ऊपर भी उड़ सकता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? कंडीशनिंग हो गई है। समझ में आ रहा है? डिब्बा 2 फीट का भी नहीं होगा और हम कह रहे कि उसकी 12 फीट उड़ने की सामर्थ्य थी। तो ऐसा क्या हुआ कि वो उड़ नहीं पाया, बस उसकी वो कंडीशनिंग हो गई है, उसकी मानसिकता सेट हो गई है। स्वाधीनता से उसने पराधीनता को अंगीकार किया है, अपनी शक्तिहीनता को उसने स्वाधीनता से स्वीकार किया है। अब क्या उपाय है? उपाय इतना ही है कि उसको उसके ऊपर अर्थात डिब्बे के ऊपर उठाकर उसको वहां से छोड़ दिया जाए, तो अपने आप उसको सामर्थ्य का एहसास होगा और वो अब ज्यादा उड़ने के लिए तैयार होगा। सिंह को अन्य बाजू के पिंजरे में दूसरे सिंह को देखकर वो जिस हिसाब से अपने ट्रेनर के ऊपर भौंक रहा है इन द सेंस उसके ऊपर गुर्रा रहा है और उसके ऊपर हमला करने की चेष्टा कर रहा है, तो दुबाजू वाले सिंह को देखकर इसमें भी वो हौसला, वो ताकत, वो बल अपने आप प्रविष्ट कर जाता है। मुझे कहना क्या है, बंधन तब तक बंधन है जब तक हमने स्वाधीनता से मान रखा है और वो बंधन ही नहीं है जिसमें हमारी उसके प्रति स्वीकृति ही नहीं है। एक कबर बिच्छू होता है, कबर बिच्छू, आपने किसी ने सुना है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। वो क्या करता है, वो कबर खोदता है
और उसमें से जो मृतक शव है उस शव का मांस खाते रहता है, बस उसी के ऊपर जीता है। ऐसा ही वो प्राणी है। सुअर है, सुअर को आप कितनी भी अच्छी चीजें रखो वो विष्टा ही खाते रहता है, बस उसको वही चाहिए। मुझे क्या कहना है, अर्थात उसका लाइफस्टाइल वो उसी प्रकार से ढाल देता है, अन्य चीज वो स्वीकार ही नहीं करता है। समझने की बात, अन्य उपाय होते हुए भी अन्य उपायों का अवलंबन नहीं करना, यही अपराध है। और ऐसा अपराध जीव अनादि से करता आ रहा है, और अनादि के इस अपराध का अंत कब होगा? एक क्षण में, जैसे ही अपने सामर्थ्य का, अपने स्वभाव का एहसास होता है, ये जीव तत्क्षण अपने अनादि की जो क्या कहे, वो अनादि का अकड़ है, अकड़ इन द सेंस जो कमी है, वो एक क्षण में हटा देता है और स्वच्छंद होकर, स्वाधीन होकर उड़ने लगता है। अब कदाचित बंध की अवस्था है, लेकिन बंध की अवस्था में भी अपने को पूर्ण देखने लगता है। हाँ, आइए आज हमको थोड़ा सा 212 गाथा के अंतिम पृष्ठ की चर्चा करनी है और फिर आगे बढ़ना है। चलो, पेज नंबर है 46 पेज पर आ जाइए। बस फास्ट पढ़ेंगे और फिर अपने को 213-14 में प्रवेश करना है। यद्यपि छठवें गुणस्थान की भूमिका में कोई दोष नहीं लगा है, क्योंकि देखो, और एक बात बताओ आपको, मैं भूल जाऊं उससे पहले। छेद मतलब क्या? एक तो अपने निश्चल शुद्धोपयोग से हट जाना, अर्थात शुद्धोपयोग में नहीं रह पाना, इसी को छेद कहते हैं, एक। और दूसरा छेद क्या है? अपने 28 मूल गुणों में निरतिचार प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं, उनमें कोई न कोई मूल गुणों में दूषण लग गया, तो इसको भी छेद कहते हैं। एक बात। दूसरी बात और समझना, जो मुनिराज है, मुनिराज अपनी गलती स्वयं होकर आकर कह रहे हैं, बराबर। अब इस रूप में कहे, जैसे मैं बताऊं, मैं तो देखकर चल रहा था, लेकिन वो अचानक वो पैर के नीचे आ गया वो प्राणी और वो मर गया साहब, अब मैं क्या करूं? अब देखो ये बोलने की स्टाइल, अगर ऐसा बोले तो क्या है? इसको खेद है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इसको बिल्कुल भी खेद नहीं है। ये तो बस अपनी गलती को तो दिखाना चाह रहा है, लेकिन गलती को सुधारना नहीं चाह रहा है। समझ में आ रहा है? या कोई दोष मानने के लिए तैयार नहीं है, कहवत के लिए दोष है तो बताना पड़ता है। तो एक रूटीन के हिसाब से इसको लगता है कि मैं इतना करने से मैं शुद्धिकरण को प्राप्त हो जाऊंगा, या कदाचित इसको ऐसा भी लगता होगा कि ऐसा इस टोन में कहने से सामने वाला थोड़ा सा अपने लिए, हाँ ठीक है तुम अगली बार थोड़ा सा ख्याल रखना, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ऐसा बोलकर या फिर अन्य प्रकार से अपने को मंद प्रायश्चित आदि में प्रवृत्त कराए और शुद्धिकरण कराए। तो ये भी कहने का जो टोन है वो ठीक नहीं है। अब दूसरी बात बताऊं, मान लो प्रायश्चित विधि आचार्य देव ने, निर्यापक आचार्य ने दी है,
और इस विधि से मेरा दोष नहीं जा रहा है, समझना। अर्थात दोष अभी भी जिंदा है, बरकरार है। तो क्या करना? तो दोबारा आचार्य के पास आना और उनको कहना, साहब प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। समझ में आ रहा है? जैसे डॉक्टर को मरीज आकर कहे, साहब आपकी दवाई मुझे लागू नहीं हुई है। यदि डॉक्टर पूछे और मरीज कहे, साहब हाँ मुझे फर्क पड़ रहा है, थोड़ा बहुत पड़ रहा है और कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या होगा? मिसगाइड कर रहा है। मिसगाइड कर रहा है मतलब क्या? उसका रोग तो ठीक नहीं होगा एक, और डॉक्टर को भ्रम होगा कि मेरी दवाई सही लगी, अर्थात इसको यही रोग हुआ है और इस रोग के लिए ये दवाई। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों को भ्रम होता है और फिर इसमें तकलीफ बढ़ सकती है। मुझे क्या कहना है? मुझे इतना ही कहना है कि अपने दोषों को, दोष का निराकरण हुआ है कि नहीं प्रायश्चित विधि के अंतर्गत, इसका भी अपडेट देना है। समझ में आ रहा है क्या? जितना परसेंटेज अभाव हुआ है उतना परसेंटेज अभाव, और जितना नहीं हुआ है उसका भी आचार्य देव को जानकारी देनी है। क्यों? आचार्य देव समझेंगे कि इसको और अन्य कोई उपाय है या नहीं, या इसी विधि से धीरे धीरे चला जाएगा। जो कुछ है आचार्य देव उसके ऊपर विचार करेंगे। चलिए, ये दोष की बात रखी। प्रायश्चित दिया है तो प्रायश्चित विधि में हमारी बखान कैसी हो? प्रायश्चित विधि के लिए या दोष बताने के लिए आया है तो उसमें अकड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें खेद भाव ही बरतना चाहिए, या तुम्हारी बोली भाषा में ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अधिक दंड नहीं चाहिए या तुम्हारी गलती नहीं थी, ये भी प्रतीत होना नहीं चाहिए। इसको स्ट्रांगली इतना ही बोलना चाहिए, भाई मेरी गलती हो गई है, हाँ कैसे हुआ है मुझे खबर नहीं है, लेकिन होना नहीं चाहिए था, मेरी क्या मालूम क्या अवस्था थी, बट हो गया है गुरुवर। ऐसा बोले तो वहां पर उसको अंदर से खेद है कि ये नहीं होना चाहिए था। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल जो संत है वो अपने निर्यापक के सामने अपने दोषों का बखान इस प्रकार से करेंगे। गर्जी के रूप में करना है, मनमर्जी के रूप में नहीं करना। समझ में आ रहा है? और आजकल आप देखोगे यहाँ वहाँ मनमर्जी का खेल चलता है, किसी को गरज नहीं है। किसी को गरज नहीं मतलब क्या? सच्चे उपाय की गरज नहीं है। हर कोई अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म में प्रवृत्ति करना चाहता है, और ये बहुत ही कटु सत्य है कि इससे कोई लाभ नहीं होता। देखो, यद्यपि छठवें गुणस्थान की भूमिका में कोई दोष नहीं लगा, मिल रहा है ना 46 पृष्ठ पर, क्योंकि शरीर की चेष्टा आत्मा की नहीं है, अतः शरीर की चेष्टा का दोष आत्मा को नहीं होता है। अब तक समझ में आ रहा है किसी को? काय की चेष्टा का दोष आत्मा में नहीं होता है। यही उदाहरण अपन देते हैं कि नहीं? मैंने गोली चलाई, ठीक है, गोली चलाई है, गोली चलाने से अर्थात वो ट्रिगर दबाया गया है, इससे मतलब गोली चली है, ट्रिगर दबाया गया है, इस शरीर की क्रिया से जीव को कोई बंधन नहीं है। तो आगे चलकर वो शेर भी मर गया, मान लो, ऐसा भी देख लो, वो गोली चलने से, ट्रिगर दबाने से, निशाना साधने से वो शेर मर गया है। इन सभी क्रियाओं में अभी भी दोष नहीं लगा है।
तो फिर दोष लगाया कि नहीं लगाया? हाँ लगाया है। कैसे लगाया है? अपने मारने के भावों से। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अतः शरीर की चेष्टा का दोष आत्मा को नहीं है, किंतु शुभ विकल्प उठते ही स्व आत्मा का लक्ष्य शरीर की चेष्टा पर गया। अब यहाँ पर तो शुभ विकल्प की बात है, मैंने तो अशुभ विकल्पों की बात करी थी उदाहरण में। तो अशुभ विकल्प भी जो हुए हैं उस अशुभ विकल्प से भी बंध नहीं है, बंध तो अपने भावों में है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर नहीं सकता, जो कुछ है। अतः शरीर की चेष्टा का दोष आत्मा को नहीं, किंतु शुभ विकल्प उठते ही स्व आत्मा का लक्ष्य शरीर की चेष्टा पर गया। उस समय जो फेरफार हुआ उसकी आलोचना की यह बात है। स्व आत्मा का लक्ष्य शरीर की चेष्टा पर गया। स्व आत्मा का लक्ष्य उपयोग भाव कि मैं शरीर का अवलंबन लूं, ऐसा जो भाव हुआ उसकी आलोचना की यह बात चलती है। अर्थात मुझे शरीर का अवलंबन लेना पड़ा, इसका उनको भारी खेद है। ऐसा होता है तो फिर कौन करेगा, क्या है ये, खेद होता है क्या? फिर आत्मा आराधना कैसे हो सकती? देखो ये एकांत वाला है, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर इतना ही समझा रहे हैं भाई, ये क्रियाएं होती है लेकिन उन क्रियाओं का स्वामित्व नहीं है या दासत्व भी नहीं है। इन क्रियाओं में एकमात्र आत्मा आराधना की ही गंध दिखाई देनी चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ना है। देखो क्या कह रहे हैं। वास्तव में अंतर स्वभाव में दोष नहीं लगा, क्योंकि अंतर स्वभाव में दोष लगे या स्व संवेदन की भूमिका नहीं रहे तो यह जीव अपने स्वभाव से, कि अंतर स्वभाव में दोष लगे या स्व संवेदन की भूमिका नहीं रहे तो जीव अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। ऐसे समय में वे जीव आचार्य के समीप जाकर निवेदन पूर्वक प्रायश्चित लेते हैं। मेरी जिम्मेदारी है, मुझे आचार्य के पास जाना है, आचार्य की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उनके पास आऊं। समझ में आ रहा है? आओ जिनके अंतर में वैराग्य की धारा बहती हो, जिन्हें देखते ही, अब ये किसकी बात चल रही है? आचार्य की। जिनके देखते ऐसा लगता हो कि यह तो जगत के परमेश्वर है, आत्मा के असंख्य प्रदेशों से जिन्हें निरंतर निर्विकल्प आनंद की धारा बहती हो। ये आप इमेजिन कर रहे हैं क्या? हाँ, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब मुनिराज का स्वरूप अपन हमेशा कहते हैं ना, क्या है वो? निश्चय निस्संग है जो वायु संग, निर्लेप है आकाश से। है कि नहीं वो बात? नित आत्मा में ही विहरते जीवन पर के आस से। अंडरलाइन दिस, जीवन पर के आस से। ऐसा हो सकता है क्या? पर की आस मतलब क्या? कौन खोलेगा इस बात को? पर की आस मतलब बिना खाए पिए, पर की आस मतलब शरीर की व्याधि दुख दर्द सबके रहते हुए भी ये क्या कह रहे हैं, इनका जीवन पर की आस से नहीं चलता है। बिना मोबाइल के, बिना बिजली के, बिना खान पान के, बिना पिए के, इस सब के बिना संयोगों के, बिना घर के, बिना कपड़ों के, कोई परिग्रह नहीं। सब वहाँ पर विशेष मच्छर आदि का संयोग है। कितने विचित्र प्रकार के संयोग बन सकते हैं। तो इन सब के आधार से अपना जीवन मरण कुछ भी नहीं देखता।
जीवन न पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता। ऐसा संभव है क्या? आप थोड़ा सा वो सीन इमेजिन तो कीजिए ना। यशोधर मुनिराज पर 500 जंगली कुत्ते छोड़े गए हैं। 500 हमारे यहाँ पर सामने कुतिया है, वो हर किसी के ऊपर ना भौंकती है, हर किसी के ऊपर, मतलब काटती तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत जोर जोर से भौंकती है। और जब तक उसके राह से सामने वाला नहीं जाता है, मतलब ओझल नहीं होता, तब तक भौंकते रहेगी। अब आप विचार कीजिए, एक कुतिया वो खाली भौंक रही है, कुछ कर नहीं रही है, तो भी हमको कितनी आकुलता होती है, एक काट न ले, काट न ले, काट न ले, काट न ले। और यहाँ पर 500 जंगली भूखे कुत्ते छोड़े हैं, एक भी कोई आगे बढ़ा नहीं, सब शांत, सब शांत। क्या बड़ी बात है ना, मतलब उनका रोम रोम वैराग्य कैसे झलकाता होगा, कैसी वो निश्चिंता होगी। अब मेरा प्रश्न है दूसरा, उन्होंने कोई विकल्प किया होगा, ए कुत्ते शांत हो जा, हाँ? कोई मंत्र उच्चारण किया होगा, कीलित किया होगा कुत्तों को? नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी शांत हो गए। अरे वाह वाह वाह। मतलब पर की आशा जिसके हृदय में है वो निरंतर भयाक्रांत होगा, और पर की आशा जिसको नहीं है वो एकदम निश्चिंत, स्वच्छंद, स्वाधीन, आनंदमय, निराकुल होगा। समझ में आ रहा है क्या? अपना आत्मा ही अपना प्रभु है, ऐसा जिसे स्वीकार हो गया, अब बाहर की कोई भी ताकत इस जीव को डिगाने में समर्थ नहीं है। और इसलिए कहते उन दिव्य पुरुषों की कैसी अलौकिक शूरता। समझ में आ रहा है? ठीक है। कहां से लाई बात भाई? मतलब मुनिराज का स्वरूप साधारण नहीं है, हल्का फुल्का आदमी मत देखो उनको, वो एक विशेष विशेष उन जिनको सिद्धों के समकक्ष रखा गया है, ऐसे जीव को आप कम से कम में मत आकिए। आज आसपास में क्या चल रहा है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मुनि स्वरूप क्या होता है इसकी चर्चा चल रही है, अपना मोक्ष मार्ग कैसा होगा इसकी बात चल रही है। ठीक है, देखो, अहो जिनके अंतर में वैराग्य की धारा बहती है। अभी वैराग्य की धारा, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करो ना। वैराग्य की धारा मतलब क्या? वैराग्य की धारा मतलब बाहर की कोई भी परिस्थिति उनको उत्तेजना पैदा नहीं करती है। वैराग्य, समझ में आ रहा है? कोई गाली दे है तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई उनकी प्रशंसा करे है तो भी उनको कोई फूलकर पुप्पा होने की बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये हर क्षण में वहां पर अपनी आत्मा आराधना देखे, अपने आत्मा को देखे, और अपने आत्मा में क्या है? अरे ना ही किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर। समझ में आ रहा है? कोई अपना है ही नहीं, अपने में परिपूर्ण हूं मैं। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से युक्त हूं, न त्याग करने की आवश्यकता है, न कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है। ऐसे अपने निज तत्व को देखा तो बाहर में क्या है? इसमें बाहर में कोई कमी भाषित नहीं होती, और कोई अधिकता भाषित नहीं होती। हाँ, वैराग्य की धारा बहती हो, जिन्हें देखते ही ऐसे लगता है कि यह तो जगत के परमेश्वर है। परमेश्वर का अर्थ क्या है? कौन बताएगा परमेश्वर का अर्थ? नहीं मालूम किसी को परमेश्वर मतलब? अरे हम डेली परमेश्वर को पूछते हैं। कोई नहीं बताएगा परमेश्वर किसको कहते हैं।
अरे परमेश्वर, परमेश्वर मतलब क्या? जिसको किसी की आवश्यकता नहीं हो, जो स्वाधीन हो, उसको परमेश्वर कहेंगे, बस। अब इस न्याय से प्रत्येक वस्तु परमेश्वर है। लॉजिकली तो प्रत्येक वस्तु परमेश्वर है। क्यों? किसी वस्तु को, अभी इस पेन को अपने परिणमन में किसकी आवश्यकता है? मतलब ये पेन यहां से यहां आया, इस परिणमन में इसको किसकी आवश्यकता है? कह रहे किसी की आवश्यकता नहीं, इसकी स्वयं की परमेश्वरी ताकत है, तभी ये यहाँ पर है। नहीं आप कहोगे साहब मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ा है, नहीं, इसकी ऐसी ही योग्यता है इस समय में यहाँ पर इन आकाश के प्रदेशों में रहने की। और मैं छोड़ू तो उन आकाश के प्रदेश में पड़ने रहने की उसकी योग्यता होगी। अर्थात वो सब स्वाधीनता से ही उसका परिणमन है। अभी जीव को भ्रम होता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मैं किसी अन्य का कुछ भी करता नहीं, सबका अपना अपना स्वाधीनता से, स्वतंत्रता से कार्य हो रहा है। ये जिसको स्वीकार होती है, जिसके पल्ले पड़ती है बात, वही जीव सच्चा सुखार्थी है, सच्चा तत्व चिंतक है। समझ में आ रहा है क्या? तत्व चिंतन तो सब करते, 7 तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ, वो अजीव तत्व है, या आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, मोह, राग, द्वेष के परिणाम आश्रव, और उनमें ही बना रहना बंध, और उनकी निवृत्ति सो संवर, और फिर एक देश स्थिरता सो निर्जरा, और पूर्ण स्थिरता सो मोक्ष। ये तो तोतारट हो गई, लेकिन उसका एप्लीकेशन कौन कर रहा है? ये मुनिराज कर रहे हैं, इसलिए ये परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि सच्चा एप्लीकेशन वस्तु स्वरूप का इनके माध्यम से हो रहा है, इसलिए ये परमेश्वर। अपन भी परमेश्वर है, लेकिन अपने परमेश्वरता की अभिव्यक्ति नहीं है, हमको ही विश्वास नहीं है, और ये विश्वास भरने के लिए तो ये सब चर्चाएं है। जगत के परमेश्वर है, आत्मा के असंख्य प्रदेशों से जिन्हें निरंतर निर्विकल्प आनंद की धारा बहती हो, ऐसे अंतर स्वरूप में झूलने वाले मुनिराज तो जगत के धर्म पिता है। ठीक है, जगत के धर्म पिता कह दिया। धर्म पिता क्यों कह रहे हैं? पिता क्या करता है? हर अवस्था में मार्गदर्शन करता है। और मार्गदर्शन कैसे करता है? स्वयं आगे बढ़ता हुआ। ऐसा नहीं है खाली तुम ये ऐसे से जाओ, ऐसे करो, नहीं, स्वयं चल रहे हैं और उनको बच्चा देख देख कर आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बार बार उनको आज मैं सही चल रहा हूं ना, मैं गलत तो नहीं चल रहा हूं, मैं सही चल रहा हूं ना, ऐसा बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं। बस उनका अनुकरण करते जाओ, और अपने में कुछ गलती है तो उसको उजागर करते जाओ। समझ में आ रहा है कि मेरे में ये गलती है, देखो। और एक बार मैं सही कर रहा हूं ना, मैं सही चिंतन कर रहा हूं ना, मेरे चिंतन सही है ना, ऐसा प्रश्न करने वाला भी सच्चा शिष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी परीक्षक बुद्धि नहीं है ना। हर बात में वो क्या कर रहा है? अपने चिंतन को सही है या गलत है, सही है या गलत है, ऐसा पूछ रहा है। मतलब इसको स्वयं का विश्वास नहीं है, इसको आत्मा के बारे में कोई ये नहीं, बस कहवत के लिए वो बोलता है। लेकिन देखो, जिसको इतना स्वाध्याय करने के बाद में अगर ये प्रश्न आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, इसका मतलब इसका स्वाध्याय अभी भी ठीक नहीं है। मेरा सीधा मत ये है। क्यों? अरे अपना आंसर अपने को आ सकता है ना, मैं गलत कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंस हमको आना ही चाहिए। अब मैं गलत कर रहा हूं, ये मुझे स्वीकार हो गया, तो आकर कहो अपने गुरु से, साहब मैं गलत कर रहा हूं, मेरी चिंतन की सुधार के लिए आप मार्गदर्शन कीजिए। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको बोलना है, नहीं मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, या कुछ कमी है क्या, ऐसा पूछेगा तो क्या होगा? मतलब तू स्वयं ही
तुझे तेरी गलती का एहसास नहीं है, स्वीकृति नहीं है, भ्रम है, तो आचार्य देव कैसे हटाएंगे? क्यों? एक बार तुम्हें नक्की हो जाए कि तुम्हें रोग हुआ है, तुम जिस हिसाब से बोल रहे हो, तुम स्वयं समझदार भी हो, ऐसे भी दिखा रहे हो, और क्या किया जाए ये भी समझना है, तुम क्या करते हो ऐसा। तो ये तरीका नहीं होता है आचार्य के पास आने का। ठीक है, देखो मुझे जितने जितने तर्क याद आते हैं मैं वो रखते जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर प्रकरण चल रहा है प्रायश्चित का। तो प्रायश्चित में खबर हमको होनी चाहिए। ठीक है, हमारा ढंग गलत हो तो सामने वाला अपने को मार्गदर्शन कर नहीं सकता चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि उसको अपनी महिमा ही नहीं, मतलब गुरु की महिमा नहीं है। गुरु के पास 100% समर्पण के साथ में आया तो ही उसका काम होगा। 100% समर्पण से नहीं आया, विश्वास से नहीं आया, तो काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि मुनि अवस्था में 2 प्रकार के दोष लगते हैं। एक तो काय संबंधी क्रियाओं में, और दूसरा अपने उपयोग में। काय संबंधी क्रियाओं में अनजाने में हो गया स्खलन बाह्य छेद है, क्योंकि इनमें जानबूझकर कुछ नहीं किया गया, अतः इसका परिमार्जन प्रतिक्रमण पूर्वक की गई आलोचना से हो जाता है। दूसरे में उपयोग संबंधी स्खलन होता है। मुनि धर्म में निषेध्य कार्यों में उपयोग का रंजायमान होना ही अंतरंग छेद है। निषेध्य कार्य में मतलब अरे उपयोग को भटकाना, भ्रमाना, समझ में आ रहा है क्या? मतलब कुछ भी दिखता है, देखो जैसे जंगल में बैठे हैं, कुछ भी दिखेगा कि नहीं? मान लो गांव में आ गए हैं आहारचर्या के लिए, कुछ भी दिखेगा कि नहीं? उपयोग नहीं भटकना चाहिए, भ्रमना नहीं चाहिए। कोई कुछ भी करता हुआ दिखाई देगा और इनसे ये प्रभावित भी हो सकते हैं। बिल्कुल विकल्प जा सकता है, कुछ भी दिख जाए और कुछ का कुछ याद आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। निमित्त तो कुछ भी खड़ा हो सकता है। हाँ, और ज्ञान की अपनी स्वतंत्र व्यवस्था है कि निमित्त एक दिखा और याद कुछ और आ गया, ऐसा हो सकता है। और ऐसे याद आने पर भी अपने को अपना ज्ञाता स्वभाव ही दिखाई देना, ये एक अद्भुत कला है। ठीक है, देखो समय सार में भी चर्चा आई है, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करना। यदि ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करे वो तो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, जैसे मोक्षमय प्रकाशक में एक चर्चा आई है, कुत्ते का उदाहरण है, हड्डी खाता हुआ कुत्ता। मैं उदाहरण दूंगा आपको, मुझे उसमें से सिद्धांत घटित करा के दिखाना है। उदाहरण ये दिया गया है कि ये हड्डी खा रहा है कुत्ता और जबरदस्त आनंद आ रहा है उसको। हाँ, कुत्ता हड्डी खा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुत्ते को आनंद आ रहा है, अच्छी बात है। तो क्या ये सुख है या नहीं? प्रश्न तो आप सबसे ये है। और यदि सुख है तो कैसे, और यदि दुख है तो कैसे? कुत्ते के मुंह में जो हड्डी चबा रहा है, वहां से उसके मुंह में जो जख्म हो रही है, वहां से जो खून आ रहा है उसका वो आनंद ले रहा है। विषय आशा से जो क्षणिक सुख या ऐसा सुखावास जो है उसका आनंद आदमी जीव लेके खुशी मना रहा है, जो कि अत्यंत दुख है। राइट। देखो उदाहरण कितने इजीली अपने को समझ में आ रहा है।
अर्थात विषय जनित आनंद में सुख मानता हुआ जीव भ्रम पाल रहा है कि नहीं, विषय से ही सुख आता है ऐसा ही मान रहा है कि नहीं, जबकि उसको आनंद कहाँ से आ रहा है, अपने ज्ञान के स्वभाव का आनंद आ रहा है, अपने आनंद स्वभाव का आनंद ले रहा है, और इसको लग रहा है कि विषय से आनंद आ रहा है, गे से ज्ञान हो रहा है, गे से आनंद हो रहा है, ऐसा मान रहा है। अब ये भ्रम जब तक रहेगा तब तक ये दुखी रहेगा कि नहीं, तब तक ये बंधन में बैठेगा कि नहीं, तब तक ये मोह करेगा कि नहीं, इतनी सी बात है। अर्थात ये परीक्षक बुद्धि जिसके पास में है, अब अपन ने तो एक कुत्ते का उदाहरण खड़ा किया, अब कुत्ते के बदले आप अपने आत्मा को रखना और गे के बदले अपने 5 इंद्रियों के विषयों को रखना। अब उसमें हमको आनंद कैसा आ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका अभ्यास करना, और फिर ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता हो कि नहीं, ये विचार करना, और उसमें सुख दुख की भ्रांति होती है कि नहीं। यदि सुख दुख हो रहा है तो समझना आत्म भावना नहीं है। ये आंसर आना चाहिए, मतलब इमीडिएटली एक उसका रिजल्टेंट दिखाई देना चाहिए। नहीं, इस भूमिका में इतना तो होता है, तू शाना बन गया, समझ में आ रहा है क्या? इस भूमिका में ये होता है, ये तुझे किसने कहा था कि ये डिसीजन पर लाने के लिए? तुझे तो इतना ही करना था कि तेरी गलती को पहले मार्क करना, और गलती को मार्क करके श्री गुरु के सामने आकर उस गलती का वमन करना। वमन करना मतलब खेद भाव से उनको बोलना, भाई मेरी ये गलती हो गई और मुझे इसके लिए प्रायश्चित विधि कराओ। अब तू शाना बना, नहीं इस भूमिका में ऐसे ही होता है तो अब चलेगा, ये सुधर सकता है क्या? नहीं। अब मान लो आकर बोल गया, बोलने के बाद में आचार्य देव ने उसको प्रायश्चित विधि भी दी। अब प्रायश्चित विधि इसको थोड़ी सी कठोर लगी होगी, तो अब क्या करेगा ये? अब आचार्य के नाम पर खड़े फोड़ते बैठेगा, फिर से ये दुख को प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है क्या? उल्टा होगा क्या? धर्म में प्रवृत्ति के बजाय ये पाप में ज्यादा प्रवृत्ति करेगा, ज्यादा कषाय होगी। क्यों हुआ? तत्व ज्ञान के अभाव में। इसलिए हमारे यहाँ पर प्रथम परिपाटी ये बताई गई है, सबसे पहले तत्व ज्ञान होता है, और तत्व ज्ञान होने पर अपनी गलती का निर्णय ये स्वयं करने लगता है, और स्वयमेव कषाय इष्ट अनिष्टपना हटते जाता है पर पदार्थ संबंधी, और एक अपना आत्मा ही अभिष्ट भाषित होता है, और उसकी प्राप्ति के लिए ही प्रयास चलते हैं। चलिए, कहां से लाई? वो कुत्ते के उदाहरण से आई बात। ये क्यों समझाना चाह रहा हूं मैं? समझाना इसलिए है कि गलती है सो गलती है, उसमें इफ्स बट्स आप मत सोचो। मतलब जो सुखार्थी है वो इसका विचार नहीं करेगा, अरे लेकिन ऐसा हुआ इसलिए हुआ, ये ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं करता, ये सब तेरी बात नहीं है। तेरी गलती हो गई है, बस दैट्स इट, और तुम्हें खेद होना चाहिए, दैट्स इट। ये 2 बातें तुम्हारे हाथ में है। तीसरी बात, अब जब तुम आचार्य के सामने जाओगे, आचार्य जो तुम्हें उपदेश देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, उसका तुम शांति से, ओ मुझे परम शुद्ध होने के लिए मार्गदर्शन किया है, ऐसे ग्रेट मार्गदर्शक की प्राप्ति मुझे हो गई, ये मेरा क्या कहिए, मेरा सुदैव है कि मुझे इनसे मार्गदर्शन हुआ है। आई फील ऑनर्ड। ऐसा देखो, इसके परिमार्जन के लिए निर्यापक गुरु के पास जाकर स्वयं ही सब निवेदन करना होता है, और वे जो भी प्रायश्चित दे उसे सच्चे मन से, अंडरलाइन द वर्ड, सच्चे मन से स्वीकार करके, खेद भाव बिल्कुल भी नहीं हो। अरे आप विचार तो करो, अपनी गलती हुई है ये अपन मान रहे हैं, लेकिन मान लो कि हमको क्या होता है, यूजुअली मैं बोलता हूं आपको कि हमने गलती की ये मान्य है, लेकिन इसका प्रायश्चित
हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इससे ज्यादा मैं प्रायश्चित नहीं लूंगा। अब मान लो हाँ, निर्व्यापक आचार्य ने ज्यादा प्रायश्चित दिया, अब इसकी माथा ठनकेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? इसके प्री कंसीव नोशन से ज्यादा प्रायश्चित है, इसलिए ये अभी इसका माथा ठनकेगा, ये आगे नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है? अरे एक छोटी सी बात मैं आप सबको सामने एक उदाहरण रखता हूं। मान लो हम यहां से दूसरे गांव जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने माथे में एक नक्की किया है कि 1 घंटे में 2 घंटे में मुझे वहां पर पहुंचना है, 2 घंटे में मान लो पहुंचूंगा। अब मान लो 2 घंटे के बदले मैं 3, साढ़े 3, 4 घंटे में पहुंचा। अरे 2 घंटे के ऊपर 1 मिनट भी मुझे तकलीफदायक होता है कि नहीं? वो तकलीफ काय की? मेरा प्रश्न है आप सबसे, वो तकलीफ कौन सी है? वहां पर जाकर मैं कोई बहुत बड़ा काम करने वाला नहीं था, लेकिन मैं वहां पर 2 घंटे में नहीं पहुंच पाया, ये तकलीफदायक हो रहा है कि नहीं? मैं बहुत थक गया, ऐसा होता है कि नहीं? भले वहां जाकर भी, यहाँ भी गाड़ी में बैठा है, वहां भी गाड़ी, मतलब वहां पर कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन यहाँ पर उसको थकान, वहां पर पहुंचते उसको ऐसा लगा मैं बहुत थक गया, बहुत थक गया, बहुत थक गया। क्यों थका है ये? ये इसलिए थका है क्योंकि इसकी धारणा में ऐसा है कि मैं 2 घंटे से ज्यादा बैठूंगा गाड़ी में तो मैं थक जाऊंगा। एक गाड़ी 2 घंटे चलाने से मैं नहीं थकता और 4 घंटे चलाने से मैं थकता हूं। ये सारी इसकी मानसिकता है और इसको उसी का खेद निरंतर बनता है। समझ में आ रहा है? मैंने उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया कि प्रायश्चित में भी ऐसा अगर कोई मिल गया आपने को प्रायश्चित, तो उसका खेद कब बरतेगा? जब मेरी धारणा में इतने ही प्रायश्चित की अपेक्षा है और मुझे उससे ज्यादा प्रायश्चित मिल जाए, या फिर मान लो मुझे अपेक्षा थी ज्यादा की और कम प्रायश्चित मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। आ जाए, ग्रेट है, ग्रेट है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत दयालु, परम दयालु, ऐसा लगेगा कि नहीं? तो ये भी गलती है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना नहीं। ये देखो, हर जगह पर अपनी गलतियां कैसे हो सकती है इसकी ही चर्चा चल रही है। आप भी नोटिस करते ही होंगे, मैं तो खाली उनको एक उदाहरण के माध्यम से इसका व्यक्तीकरण करवा रहा हूं। देखो, उसे सच्चे मन से स्वीकार करके पालन करना होता है। चलिए अब आगे भी बढ़ते हैं, थोड़ा सा गाथाओं का पाठ तक जाएंगे। विगत गाथाओं में छिन्न संयम और उसके परिमार्जन की विधि बताई गई है। अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि छेद का आयतन परद्रव्य है और सामान्य की परिपूर्णता के आयतन स्वद्रव्य है। इसलिए परद्रव्य में प्रतिबंध निषेध्य है, परद्रव्य में प्रतिबंध निषेध्य है और स्वद्रव्य में प्रतिबंध विधेय है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। इतना ही कह रहे हैं कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति विधेय है। विधेय है मतलब क्या? विधायक है। विधायक है मतलब क्या? कार्यकारी है। और परद्रव्य के आश्रय से मेरा जो कोई प्रायश्चित विधि चलने वाली है वो सब कोई वैल्यू नहीं रखती है। इतना यहाँ पर कह रहे, वैल्यू नहीं रखती इन द सेंस उसी में अटक जाना श्रेयस्कर नहीं है। मुझे मेरे ख्याल से समय सार की ही बात है, वहां पर प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा और अगली गाथा में प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा। समझ में आ रहा है क्या? अमृत कुंभ कहा तो क्यों कहा और विष कुंभ कहा तो क्यों कहा? समझ में आ रहा है?
अपेक्षाएं है, हर अपेक्षा को हम उसके परिप्रेक्ष्य में समझे तो काम हो सकता है। ठीक है, भले ही परद्रव्य में प्रतिबंध निषेध्य है और स्वद्रव्य में प्रतिबंध विधेय है। देखो, गाथा मुद्दा इस प्रकार है। एक मिनट। अधिवासेव विवासे छेद विहूणा भवीय सामन्ने समणो विहरदो नित्यं परिहरमाणो निबन्धानि चरति निबद्धो नित्यं समणोणाणमिदंसनमुहम्मि पयदो मूलगुणेषु जोसो परिपूर्ण सामन्नो हे श्रमण जन अधिवास में या विवास में बसते हुए प्रतिबंध के परिहार पूर्वक छेद विरहित ही रहो। रे ज्ञान दर्शन में सदा प्रतिबद्ध एवं मूल गुण जो यत्नतः पालन करे बस है वही पूर्ण श्रमण। पूर्ण श्रमण कौन है, इसकी चर्चा चल रही है। देखो क्या कह रहे, अधिवासेव विवासे। अधिवास मतलब आत्मवास। आत्मवास या इसको अलग भी कह रहे हैं गुरुओं का वास। ऐसे दो अपेक्षाएं रखिए। ठीक है, आत्मवास अधि एक्चुअली अधि मतलब होता है आत्मा, अध्यात्म। अधि अधिक आत्म। अधि मतलब चौर से। हाँ, आत्मा अध्यात्म, चौर से आत्मा ही है प्रयोजन जिसका, अध्यात्म। वैसे यहाँ पर अधिवासे, अधि चौर से वास करता हुआ। अब कहाँ कर रहा है, अपने में वास कर रहा होगा या फिर अपने सत्संग में वास कर रहा होगा, गुरु के समीप। ठीक है, दो अर्थ निकाले हैं, अधिवासे व विवासे। विवासे, विवास का अर्थ कह रहे हैं गुरुओं के वास से भिन्न वास, अर्थात एकल बिहारी, ऐसा कह रहे हैं, गुरुओं से भिन्न। अधिवासे व विवासे छेद विहूणा भवीय सामन्ने। वो श्रमण छेद विहूणा, वो श्रमण छेद रहित हो। समझ में आ रहा है क्या, मतलब छेद रहित होकर विचरण करे। ठीक है, छेद रहित क्या अर्थ अपन पहले ही समझाए, दो प्रकार के छेद, एक अंतरंग छेद, एक बहिरंग छेद। तो यहाँ पर यथा योग्य दोनों लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। समणो विहरदो नित्यम, श्रमण निरंतर प्रवृत्ति करे, किसमें, परिहारमाण निबंधानी। परिहारमानो निबंधानी मतलब क्या, निर्बंध अवस्था में वो निरंतर विहार करे और बाहर से परिहार हो जाए, मतलब विषयों से, भोगों से, संयोगों का परिहार करता हुआ ये निरंतर क्या करे, निबंधानी अर्थात निर्बंध होता हुआ प्रवृत्त करे। देखो क्या कहा कह रहे हैं यहाँ पर, अपन एक पैराग्राफ का भाव भी पढ़ लेते हैं।
हे श्रमणजनों, अधिवास अर्थात आत्मवास अथवा गुरुओं के सहवास में या विवास अर्थात गुरुओं के वास से भिन्न वास में बसते हुए। ओके, ये क्या आया? अधिवास से व विवास से। अब उसके आगे क्या? बसते हुए। परद्रव्य संबंधी प्रतिबंधों का अर्थात प्रतिबद्धता का, प्रतिबंध अर्थात प्रतिबद्धता, रुकावट का परिहरण करते हुए, मतलब परद्रव्यों का को रोक, परद्रव्यों में प्रवृत्ति को रोकते हुए सदा सामान्य में छेद विहीन होकर विहरो। अर्थात तुम सदा अपने सामान्य में क्या करो? छेद रहित होकर प्रवृत्ति करो। सरल बात है, इतना ही कह रहे हैं, तुम कहीं भी रहो। और एक मेरा प्रश्न है आप सबसे, गुरुओं का सहवास हो अथवा नहीं हो, नहीं हो का और अर्थ कोई बोल सकता है क्या? गुरुओं का सहवास कहाँ नहीं रहेगा? अरे आहार विधि के लिए गए हैं, हो सकता है क्या गुरु का सहवास साथ में नहीं हो? बिल्कुल हो सकता है। एक दूसरा, मान लो संघ आगे चल गया हो और किसी मुनिराज का को कोई व्याधि ने सताया हो, ऐसे हो सकता है क्या? हो सकता है। हालांकि वहां पर एक आदमी दो मुनि साथ में होंगे, लेकिन गुरु का संग नहीं है ना, इसलिए कह रहे गुरु का संग नहीं है, ऐसी अवस्था में क्या करना? ऐसी अवस्था में भी अपने बाह्य द्रव्य में प्रवृत्ति न करते हुए अपने आत्म द्रव्य में ही विचरण करने का यत्न करना। समझ में आ रहा है क्या? ये 213 नंबर की गाथा का भाव आया। अपन 214 का कल चर्चा करेंगे ही। तो आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।